आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। बिहार में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रचार और सियासी पारा गरमाता जा रहा है। सभी दलों ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। इस बीच AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा बयान दिया जिस पर पूरे बिहार में महाभारत छिड़ा हुआ है। दरअसल ओवैसी ने पूर्वी चंपारण में ढाका विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान बयान दिया कि 3% की आबादी वाला मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है, तो 17% वोट वाला मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं। पैगाम दे रहा हूं, आप मेरी बात को गौर से सुनिए। तेजस्वी यादव के बगल में बैठकर VIP पार्टी के हमारे मुकेश भाई को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने अपनी समाज के इतिहास पर पूरा भरोसा करके कहा कि मल्ला समाज तेजस्वी के साथ है। अगर हमको सत्ता मिलेगी तो मल्ला समाज पूरे बिहार में 3% उप मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। VIP ने कहा कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा? दरी बिछाएगा। तुम दरी बिछाओगे या मुख्यमंत्री बनोगे? हाथ लगाकर जवाब दो। तुम मुख्यमंत्री बनना चाहोगे? अरे जोर से बोलो कि मुख्यमंत्री बनेंगे। जब मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे तो याद रखो मेरी इस बात को, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा। अबू बकर का बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा, उस्मान अली का बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा, उमर का बेटा भी बनेगा और फातिमा का बेटा भी बिहार का। यह कोई बात नहीं है कि हम अपने मकसद में कामयाबी हासिल ना कर सके। अपने ख्वाब देखो, याद रखो, तुम जितने ख्वाब देखोगे और अल्लाह की जात पर भरोसा करोगे और जुस्तजू करोगे हक के रास्ते में, तो जिस तरह तुम जुस्तजू करोगे रास्ते आराम से साफ होते जाएंगे। ओवैसी के इस बयान से बिहार की जनता, खास तौर पर मुस्लिम क्या सोचते हैं, इस पर देखिए हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। क्या नाम रहा सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमानुल्लाह। अमानुल्लाह साहब, यहाँ मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है, लगभग 40% से ज्यादा है जी कस्बा में। जी तो आप लोगों का क्या मन कर रहा है इस बार? क्या कैंडिडेट को चुनेंगे, क्यों चुनेंगे, क्या मुद्दे होंगे? सर, हम लोगों का सोच यही है कि महागठबंधन को जो है ना, हम लोग यहाँ के जो है ना, नौजवान कहिए बूढ़ा कहिए, सब कुछ जो है ना, हम लोग महागठबंधन को वोट दे रहे हैं। महागठबंधन को वोट दे रहे हैं? जी। ओवैसी की भी पार्टी यहाँ से खड़ी है, ओवैसी के लोग भी उसका वर्चस्व नहीं है। अच्छा, यहाँ महागठबंधन का ही ज्यादा वर्चस्व है। ओवैसी तो आप मुसलमानों की बात करते हैं, वो कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा, वो आपके हक की बात। वोट को बर्बाद करके क्या होगा? वोट, उसमें वोट नहीं है उसका। अच्छा, वोट नहीं है जी। लेकिन ओवैसी साहब ने जिस तरह से मंच से कहा है आप लोगों को जोड़ते हुए कि जब मल्लाह का लड़का, जब मल्लाह के समुदाय से आया हुआ है उप मुख्यमंत्री बन सकता है, तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं बन सकता? नहीं, उसका ये सब बात फोकस बात है सब, ये सब फोकस है जी, सिर्फ डायलॉग है जी। यहाँ हम लोगों का जाने नौजवानों का कहना है कि नया चेहरा हम लोग देखना चाहते हैं। हम लोग का यहाँ नया चेहरा होना चाहिए और नया जो है ना हम लोग का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और तेजस्वी जो है ना, जो वादा किया है, और राहुल जी जो वादा किया है, उस पर हम लोग अटल हैं। उस पर अटल है? सही कह रहे हैं क्या? क्या नाम रहा आपका? अब्दुल बारी। अब्दुल बारी साहब, ये बताइए अब्दुल बारी साहब, क्या लग रहा है इस बार आपको? हम लोग तो यही, हम लोगों का उम्मीद है कि महागठबंधन का ही सरकार बनेगा और हम लोग तो महागठबंधन को ही चुन रहे हैं। महागठबंधन को ही चुन रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब तो लगातार बयानबाजी दे रहे हैं। बहुत बयानबाजी से क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क। जब भाई मल्लाह का समुदाय से जो है जुड़ा हुआ, वो जब उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं बन सकता? ये उन्होंने स्टेज से बोला है। हाँ, बोला तो है, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता है। वोट से ना होगा जो है मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी के कहने से नहीं होता है। तो मल्लाह का बेटा जब बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं बनेगा? इसका भी वैसे कह रहे हैं, इनका भी बेटा बनेगा जो है।
यानी इसका महागठबंधन का भी बेटा मुस्लिम में जो है वो बनेगा उप मुख्यमंत्री। आपको उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। धोखा तो नहीं देंगे? जी नहीं, बिल्कुल धोखा नहीं, पूरा दिल जान से जो है देंगे। और दे दिया धोखा तब? जी नहीं देंगे, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। अरे बिल्कुल एकदम विश्वास एकदम कायम धोखा देगा तो अगले टर्म में देखा जाएगा, उसको पलट देंगे। अच्छा जी अगली बार अगर धोखा किया तो अगले बार पलट देंगे उसको। हाँ, धोखा दिया तो पलट देंगे। हम लोग का हाथ में तो सब है। हाँ, हम लोग जिसको वोट करेंगे वो जीतेगा। जिसको वोट करेंगे वो जीतेगा। एक कस्बा से इरफान अली है। इरफान अली है और वो जो आफाक आलम है नाराज हो गए। ना आफाक आलम भी है, निर्दलीय से है वो। दोनों को वोट देंगे क्या? जी नहीं, हम लोग पार्टी विशेष में वोट देंगे हम लोग। अच्छा। हाँ, हम लोग इधर उधर नहीं जाएंगे। और इरफान मेरा करीबी नेता है, लड़का भी ठीक है और पार्टी भी मेरा ठीक है। पार्टी भी ठीक है, लड़का भी ठीक है, लेकिन जब मुसलमान की बात आती है, मुस्लिम की जब बात आती है तो कहते हैं कि भैया सिर्फ जो है दरी बिछाने का काम कर रहा है मुसलमान, टेंट लगाने का काम कर रहा है मुसलमान, टेंट लगा के निकल जाता है और उसके बाद सारा जो है जश्न कोई और बना जाता है। नहीं तो टेंट तो यही लगा के निकला। आफाक आलम टेंट लगा के निकल गया, 15 साल जो रहा ना। अच्छा। खाली टेंटे लगाया, मुसलमान का नाम से वोट लिया। हाँ। लेकिन 5-15 साल का अंदर वो बोल दे कि फलाना गांव गए हैं एक दिन संवाद में। कभी कहीं पर 15 साल का अंदर बोलते हैं हमारा गांव में कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। में है यहाँ कभी नहीं आया पूछने के लिए क्या हाल चाल है। इतना भी गाड़ी आएगा तो हर हर चला जाएगा। उसमें मंत्री भी बना। पहले सुन लीजिए, बयान ये आया कि मल्ला का बेटा जो है जब उप मुख्यमंत्री बन सकता है, यानी नॉमिनेट किया जा सकता है, तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं हो सकता है? ये ओवैसी साहब का कहना है। क्या सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? कह रहा है सही, लेकिन हम उतना दूर तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए चलो इधर दे दो मुझे। काहे हैदराबाद तक नहीं जा सकते? हैदराबाद उतना दूर तक हम नहीं जा सकते हैं। हम लोग सब वोट इरफान को देंगे इस बार। फिर भविष्य में ऐसा होगा माहौल तो ओवैसी को और देंगे। आफाक आलम जो भाई साहब खड़े हुए हैं वो कह रहे हैं बड़ी संख्या में उनके साथ है। वोट दो एक ठो पैसा वैसा खाता है तो घूमता है, हल्ला करता है, उस सबसे कुछ होना जाना नहीं है। मुसलमान बार बार दरी क्यों बिछा रहा है? क्यों अपना हक मांग रहा है कि हमारा हक दो? उस टाइम में भी बनाए हैं मुस्लिम को, लेकिन हमेशा पंचर ही बनाता रहेगा क्या मुसलमान? क्या कीजिएगा, क्या करें। चलिए वो लोग बोलता है कि पंचर बना। आप क्या नाम रहा आपका? मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम। आलम भाई, क्या लग रहा है इस बार बदलाव हवा है? बदलाव होगा। बदलाव हो रहा है। ओवैसी साहब क्या कहे, सुने हैं कि नहीं? ओवैसी साहब ने कहा है एमआईएम और मुस्लिम को ध्यान में रखते हुए कि जो दूसरे कैंडिडेट हैं, दूसरे समुदाय के लोग हैं, जब वो उप मुख्यमंत्री के तौर पे आ सकते हैं, मल्ला के बेटे जब मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है, लेकिन बात यह है कि ओवैसी साहब जो बोलता है वो मुसलमान करता है और बीजेपी और आरएसएस हिंदू करता है। इसीलिए जो मुसलमान अच्छा एक्टिव है वो जो है उस बात से वोट नहीं करेगा। अच्छा, तो मुसलमानों के हक की बात करना गुनाह है? तो हिंदू का बात करना भी गुनाह थोड़ी है। देखिए ये हिंदुस्तान है, सबके लेके चलना है, सबको लेके चलना है। और ओवैसी साहब तो आपके दिल में बसे हुए हैं। दिल में बसा हुआ है, कस्बा प्रखंड में नहीं बसा हुआ है। कस्बा शुरू से कांग्रेस के हाथ में है और कांग्रेस का मेरा ओबीसी का खाता नहीं खुलेगा। बात कर रहे हैं। खाता नहीं खुलेगा इस बार उसका सुपड़ा साहब। इस बार ओवैसी नहीं। सीमांचल में ओबीसी का खाता नहीं खुलेगा इस बार, खाता नहीं खुलेगा। ओवैसी का खाता नहीं खुलेगा? जान सूरज का भी खुलेगा। 14 खुलेगा? नहीं खुलेगा। बहुत अच्छा, बिल्कुल फैक्ट एकदम। जो हमारा दुख सुख में काम आएगा उसी को नेता चुनेंगे। सुख में कौन है? प्रमुख साहब आप ये इरफान आलम है। आलम। और कांग्रेस राहुल गांधी। तो कस्बा में आप देखिए किस तरह का माहौल बना हुआ है, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग तरीके से लोग बातचीत कर रहे हैं। कस्बा विधानसभा क्षेत्र 1978 में पूरे बिहार में जो है कांग्रेस बहुत जगह हार गया था, लेकिन कस्बा अपना इज्जत बचा कर रखा। उसके बाद 2010 में 2 ठो जो है कांग्रेस के जीत कर गया था, 1 ठो कस्बा का था। तो कस्बा जो है कांग्रेसी का गढ़ है और गढ़ रहेगा। हम लोग इसलिए इरफान आलम को साथ दे रहे हैं कि इरफान आलम चाहिए, मंगल राज चाहिए। जंगल राज अभी महाजंगल राज है पहले। हाँ, अभी महाजंगल राज है। अभी जो है जातिवाद, धर्म संप्रदाय। एक हम ड्राइवर हैं सर,
जहाँ भी कहीं गाड़ी रोकता है बिहार के अंदर में, सबसे पहले क्या लोडिंग था, फलना चीज लाओ 100 टका। हम खुद ड्राइवर हैं, अभी ये चीज 100 रुपया वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए। न्यूज नेशन की टीम मुजफ्फरपुर भी पहुंची और ओवैसी के मल्लाह और मोहम्मद वाले बयान पर लोगों से राय ली। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए जरा। असदुद्दीन ओवैसी जब भी बयान देते हैं तो वो सुर्खियों में होते हैं और उनका बयान काफ़ी अलग हटकर होता है। उन्होंने नया ताज़ा बयान दिया है कि जब मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम हो सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं हो सकता। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे उनकी राय जानते हैं। ओवैसी का बयान आपने भी देखा सुना होगा, कह रहे हैं कि मोहम्मद का बेटा डिप्टी सीएम क्यों नहीं हो सकता। इसमें कोई जो भी मजबूत कैंडिडेट है, जो उस लायक है, कोई भी हो सकता है। इसमें जाति विशेष से क्या लेना देना है। इसमें मल्लाह और मुसलमान करने से कोई मतलब है ही नहीं। कोई भी हो सकता है। वो जातिवाद की तरफ ले जा रहे हैं तो वो अपना ध्रुवीकरण कर रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं, उससे कुछ लेना देना है नहीं। जो काबिल होगा सो बनेगा, काबिल होगा सो बनेगा। ये जो ओवैसी साहब ने कहा है कि मल्लाह का बेटा जब हो सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं। देखिए, उनका तो जाति समीकरण चल रहा है, बीजेपी सभी जाति को लेकर चल रहा है, तो बीजेपी को ही वोट पड़ेगा और उनका जो ये साजिश चल रहा है वो कामयाब नहीं होगा। यहाँ साजिश कामयाब नहीं होगा। क्या कहेंगे आप ओवैसी के बारे में? हमारे बिहार में सर 25 सालों से जाति समीकरण पे ही वोट मांगा गया है, वोट मिला है, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो ओवैसी साहब का भी जो है सो कथन सत्य है और हमारे जो मोदी साहब हैं, चाहे नीतीश गवर्नमेंट है, ये समीकरण से ऊपर हट करके काम कर रहे हैं। उनमें कोई भेदभाव नहीं है, उनमें कोई जो है सो दुर्व्यवहार नहीं है। मोहम्मद का बेटा कह रहे हैं तो इसके पीछे क्या उनकी मंशा हो सकती है? वो अगर एलिजिबल होंगे तो क्यों नहीं बन सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन जाति समीकरण फिर से दोबारा नहीं आएंगे। आपकी क्या राय है इस पर? वो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं होगा इस पर? मोहम्मद के बेटा सिर्फ अपने मुसलमान वोट को एकत्रित करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ उनको वोट यहाँ पर बिहार में कम पड़ रही है मुस्लिम का, इसलिए एकत्रित करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आपकी क्या राय है बाबा? ओवैसी जी ने बुलाया कि मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं होगा। देखिए, इसका देश का विध्वंसक पार्टी है, इसलिए उसके पास मोहब्बत नहीं है। नाम का मोहम्मद है। मोहम्मद माने क्या कि जिसके पास संपूर्ण देश के लिए, जगत के लिए मोहब्बत हो, वही मोहम्मद कहलाता है। मुझे अल्लाह माने क्या कि जो जन जन की आह को सुने, वह अल्लाह। आपकी क्या राय है ओवैसी साहब? मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं जब मल्लाह का बेटा होगा? एकदम जाति का नाम लेकर और अपने वो मोहम्मद का नाम ले रहे हैं। जी, हमारा यही कहना है कि एक का कोई नाम लेकर आगे नहीं बढ़ सकता है, सबके साथ चलना पड़ेगा। अगर उनका ये स्टेटमेंट है तो हमको लगता है कि शायद उनको अभी थोड़ा और इसमें ज़्यादा कुछ बोलना चाहिए था, ताकि न्यूज़ तो देखे नहीं है, ध्रुवीकरण कराना तो नहीं चाहिए। वो तो 100% सभी को दिख रहा है, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो किसी एक को लेकर नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। लोगों की ये राय है कि एक को लेकर नहीं चल सकते और वो ध्रुवीकरण कराने के लिए ऐसा बयान उन्होंने दिया है। सहयोगी अजय सिंह के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, मुजफ्फरपुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।